Hello everyone, welcome back to EduNation. Once again, I am here with new lecture and this is lecture number 10. ये लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस कैसे इमेज बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका रे डायग्राम को खींचेंगे, उसका पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे दोनों लेंस अपने पास है। कौन कौन से लेंस? तो कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स का। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ना। कॉनकेव में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा 6 केसेस हम लोग को पढ़ना कॉन्वेक्स में और 2 केसेस पढ़ने हम लोगों को कॉनकेव में। 2 केस, टोटल 8 केस और 8 केसेस हम लोगों ने मिरर में पढ़ चुका है। तो ये सारे केस आपको याद रखना, एक केस दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले का जो भी लेक्चर है लाइट चैप्टर का, ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म EN यानी एडुनेशन यहाँ पे डाला जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो जब भी हम लोग इमेज फॉर्म कराएंगे तो 3 चीज देखना इमेज का। क्या देखना? 3 चीज। तो 3 चीज क्या क्या देखना? सबसे पहले पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि इमेज का नेचर कैसा है, नेचर पता करना है। तीसरा चीज जो पता करना है वो मैग्निफिकेशन पता करना है, मैग्निफिकेशन। हर एक इमेज पे हम लोगों को ये 3 चीज को पता करना, पोजीशन क्या है, नेचर कैसा है और उसका मैग्निफिकेशन कैसा है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये तीनों चीज, इमेज का जो ये तीनों चीज है ये रिलेटेड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन से ये रिलेटेड है, इट मींस। तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी पता करना होगा कि किस किस पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो कुछ पोजीशन का नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन से पोजीशन होगा। तो अगर हम लोग बहुत दूर रख देते हैं तो एक पोजीशन उसको बोला जाता है इन्फिनिटी, बहुत दूर रख देंगे तो इन्फिनिटी बोला जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को मिरर लेंस के थोड़ा नजदीक लेते आएंगे तो उस पोजीशन को बोला जाता है बियॉन्ड 2f। फिर थोड़ा और आगे लेते आएंगे, इस पोजीशन को बोला जाता है एट 2f। और थोड़ा आगे लेके आ जाएंगे तो बिटवीन हो जाएगा 2f एंड f। फिर और आगे लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 8f। तो कितने पोजीशन हो गए? 5। एक और पोजीशन है जो मिरर के लेंस के बहुत ज्यादा नजदीक रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, ये हो जाएगा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, मिरर के लेंस के बहुत नजदीक। तो ये 6 पोजीशंस है जहां पे पोजीशंस को बदलेंगे तो इमेज का नेचर बदलेगा, पोजीशन बदलेगा और उसका मैग्निफिकेशन बदलेगा। इसको डायग्राम के हेल्प से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक लेंस, यहाँ पे आपके पास एक लेंस, चलिए कॉन्वेक्स लेंस ही बना लिए। यहाँ पे आपके पास एक लेंस है, ठीक है। और इस लेंस को कर देते हैं फिल, इस लेंस को कर देते हैं फिल इस कलर से। काम क्यों नहीं कर रहा भैया? कलर ले लीजिए, इसको कर दिए फिल। अगर यहाँ पे हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब अगर एक एक पोजीशन को मार्क करेंगे तो ये वाला पोजीशन यहाँ पे जो है इसको जनरली हम लोग मान लिए ऑप्टिकल सेंटर। क्या मान लिए इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अगर और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। एफ का 2 टाइम्स कर देते हैं, यहां से यहां तक का फोकल इसका 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको 2f बोला जाता है। लेंस में इस पॉइंट को हम लोग
2f से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर और आगे ऑब्जेक्ट को यहां भी रख सकते हैं, इधर इन्फिनिटी। और ये सारे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दिए हम, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिए, फोकस मार्क कर दिए, 2f मार्क कर दिए। अब ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे सर जी? तो सबसे पहला किस कहां रख सकते हैं सर ऑब्जेक्ट को? तो लेंस के बहुत पास, लेंस के बहुत पास रखेंगे, या तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, इस वाले डिस्टेंस पे कहीं भी रख सकते हैं, इस वाले डिस्टेंस पे कहीं भी रखेंगे, मान लेते यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। तो ये वाला पोजीशन जो है आपका हो जाएगा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। और थोड़ा लेंस से दूर लेके जाएंगे, एक पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, इस वाला पोजीशन को बोला जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिए? तो ऑब्जेक्ट आप एफ पे लाके रख दिए, ऑब्जेक्ट को एफ पे लाके रख दिए, है ना। अगर और पीछे करेंगे तो यहाँ पे एक गैप बचता मेरे पास, है ना, 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इस वाले पोजीशन में कहीं भी रख सकते हैं। एक पोजीशन ये हो गया आपका, इस पोजीशन का नाम है बिटवीन f एंड 2f, या बिटवीन 2f एंड f। और अगर पीछे लेके जाएंगे एक और पोजीशन हमको मिलेगा, ये वाला पोजीशन। इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, दिस पोजीशन इज कॉल्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज नाउ एट 2f। फिर और पीछे लेके जाएंगे तो लेंस के आसपास ही रहेगा, ज्यादा दूर लेंस से नहीं जाना, ज्यादा दूर लेंस से नहीं जाना है। इस वाला पोजीशन जो है दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड 2f। अब बहुत दूर रख देंगे, बहुत दूर लेंस से, तो इस वाले पोजीशन को बोला जाएगा इंफिनिटी। तो हो गया ना 5 पोजीशन। ये वाला पोजीशन है इंफिनिटी, ठीक है। ये वाला पोजीशन को क्या बोलेंगे? बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे है ये, बियॉन्ड 2f। ये वाला पोजीशन कौन सा है सर? तो ये है एट f, एट f, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है? बिटवीन 2f एंड f। तो ये वाला जो पोजीशन है ये है बिटवीन f एंड 2f, ये वाला पोजीशन है आपका, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है सर जी? तो ये एट f, ऑब्जेक्ट एट f पे है, एट f। और ये कौन सा पोजीशन है? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये हो जाएगा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये 6 पोजीशन याद रखना है, जहां से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, सॉरी इमेज का पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। इसी 6 केस को अच्छे से एक एक करके स्टडी करेंगे और सबका रे डायग्राम खींचेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते यहां से। सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख दिए सर? इन्फिनिटी। चलिए इन्फिनिटी स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट रख दिए इन्फिनिटी पे। चलिए ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इन्फिनिटी पे ले जाके खड़ा कर दिए यहाँ पे। तो ये आपका सी या 2f, सी का दूसरा नाम क्या 2f है, तो इसको 2f भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत दूर इधर इन्फिनिटी पे ले जाके हम ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पे अगर खड़ा कर दिए, ठीक है, तो हम लोगों को इमेज बनाने के लिए स्टूडेंट्स कितने रे चाहिए होते हैं? 2 रे चाहिए होते हैं ना। तो 2 रे हम यहाँ से लेंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए 2 रे यहां से हम ड्रॉ करते हैं व्हाइट कलर से। चलिए एक रे ये वाला ले लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास करेगा? तो ये पास करेगा फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद ये पास किया फोकस, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। चलिए एक रे पैरेलल ले लिए, एक और रे पैरेलल ले लेते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ से एक रे पैरेलल ले लिए, ठीक है। पैरेलल रे है, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? 2 टाइप का, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये फोकस से पास करे, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों रे था। चलिए आपके पास यहाँ पे 2 रे मिला, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है ना। तो ये आई आर है आपका इंसिडेंट रे, और यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। और हम लोग जब इमेज पढ़ रहे थे तब थोड़ा सा चर्चा किए थे कि सर जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा सर, इंटरसेक्ट करेगा, उसी वाले पॉइंट पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे आपका दोनों रे इंटरसेक्ट कर चुका है, तो इसी वाले पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब ये रे आपस में रियल में मीट किया है तो सर रियल इमेज बनेगा। अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा। तो इमेज, तो सबसे पहले इमेज का रे डायग्राम खींच लिया, आपका रे डायग्राम हुआ है ना, ये रे डायग्राम हुआ। अब रे डायग्राम से हम लोग पता करेंगे, रे डायग्राम से हम लोगों को क्या क्या पता चलेगा सर? तो सबसे पहले पता करेंगे सर पोजीशन क्या है। तो पोजीशन कहाँ सर? इमेज एफ पे बना है। ऑब्जेक्ट को रखें सर जी इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना है? तो एफ पे बना है।
तो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, द इमेज फॉर्म एट एफ, इमेज कहाँ पे बना सर जी, एफ पे बना है। कैसा बना है, तो रियल, क्योंकि रे आपस में रियली में आके मीट किया है, तो ये रियल इमेज बना है और इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। और कैसा है, यह है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। तो ये पहला केस आपके लिए क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज का पोजीशन होगा सर एट एफ, है ना। नेचर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन होगा आपका बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। पहला वाला जो है ये आपका पोजीशन है यहाँ पे, ये वाला आपको पोजीशन बता रहा है, ठीक है। ये वाला आपको नेचर बता रहा है, और ये आपका है मैग्निफिकेशन। तो हर इमेज पे हम लोग तीन चीज पता करेंगे। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको दिया रहेगा, इमेज का पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन पता करना है। चलिए केस टू, ये रहा केस टू। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ये सी का दूसरा नाम 2f है, बहुत बार आपको बता चुके हैं। सी को हम लोग 2f भी बोलते हैं। ये 2f, तो इसके पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट इधर कहीं रख दिए, यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिया ऐसे। फिर वही कहानी, इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होगा हमको। तो दो रे यहां से अगर हम लें, ड्रॉ करें, एक ये वाला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल कहां से पास करेगा सर, तो ये फोकस से ऐसे आपका पास कर जाएगा। चलिए, ये फोकस से आपका पास कर गया। अब क्या करते हैं, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अगर एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये आपका विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। तो देखें आप, जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो रे में कोई डेविएशन नहीं, ये आपका इंसिडेंट रे है ना, ये आपका इंसिडेंट रे, ये वाला आपका इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये वाला आपका रिफ्रेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो सर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे आपके पास इमेज बनेगा ऐसे। इंटरसेक्शन कहाँ पे है, तो बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी, एफ और सी को क्या बोला जाता है, 2f बोला जाता है। इमेज का जो पोजीशन आया सर, वो कहाँ आया, एफ और 2f के बीच में। कैसा आया, तो रियल इमेज बना, क्योंकि ये रे आपस में रियली मीट किया, तो रियल इमेज बना, ठीक है। तो देख लेते पोजीशन कहाँ पे है सर, तो आपके पास जो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड 2f, इमेज आपका बिटवीन एफ एंड 2f बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा सर जी, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और डिमिनिश्ड मतलब साइज थोड़ा सा छोटा होगा। सेम कहानी मिरर में जो पढ़े थे, 2f से ऑब्जेक्ट अगर पीछे होगा तो इमेज छोटा बनेगा, 2f से आगे रहेगा तो इमेज बड़ा बनेगा। उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। चलिए केस थर्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे, एट 2f, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बराबर बनता है। 2f मीन्स यानी सी पे लाके रख दिए, ये आपका 2f। अब ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया 2f पे। लेंस में एक बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बनता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है वहां पे इमेज नहीं बनता है, जब भी रियल इमेज बनेगा। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं था, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखे तो इमेज इधर बनेगा, क्योंकि इसमें लाइट पास कर जाता है। चलिए, दो रे ले लीजिए आप, एक ये रे पास कहां से करेगा सर जी, ये तो ये तो आपका पास करेगा फोकस से। चलिए, इसको फोकस से पास कराइए। ठीक है, एक और रे आप यहां से ले लें, इसको पास करा दे बेटा जी ऑप्टिकल सेंटर से। जब इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, चलिए यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा रे, ये हो गया। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि देखिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहीं पे आपका इमेज बनता है, यहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा।
ये कौन सा पॉइंट है, 2f है। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो 2f था। अब रे डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ किए, है ना, रे डायग्राम जब ड्रॉ किए, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो इमेज कहाँ पे बना, 2f पे ही बना। इट मीन्स अगर सर हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी आपका 2f पे बनता है। कैसा बनता है, तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मैग्निफिकेशन क्या होगा सर, तो सेम साइज का होगा। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। इमेज फॉर्म्ड एट 2f रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा आपका, मैग्निफिकेशन मीन्स सेम साइज का, है ना। अब सी पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, 2f पे आ चुका है, अब 2f से जैसे ही आगे लाएंगे इमेज का साइज थोड़ा बड़ा। ठीक है, ये केस हम लोग पढ़े हैं मिरर में। आगे चलते हैं, अगला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के बीच में, यानी कि ये मेरा 2f है और ये मेरा f है। इधर कहीं ऑब्जेक्ट को लाके हम लोग रख दें। चलिए इस पे हम क्या करते हैं, रे ले लिए, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद पास करेगा फोकस से। और एक ले लेते हैं यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए इसको। जब इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे, ठीक है, जब इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ये गड़बड़ा गया थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर से करा देते हैं पास। ये रे का यहाँ पे हुआ आपका इंटरसेक्शन, इस वाले पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किया, तो यहीं पे आपका बनेगा इमेज। तो ऑब्जेक्ट आपका था बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ, इमेज आपका कहाँ पे बना, बियॉन्ड टू एफ बना है, बियॉन्ड टू एफ से पीछे बना। साइज कैसा, थोड़ा सा बड़ा है, इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, रियल है और इन्वर्टेड है, तो वही लिखा गया यहाँ पे। इमेज जो आपका बनेगा सर जी वो बियॉन्ड टू एफ बनेगा, पोजिशन हो गया। अगर आप नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और मैग्निफिकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज बड़ा बनेगा। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। अब एक और केस पे चलते हैं जहां पे रियल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट आपका है टू एफ पे, ऑब्जेक्ट कहां पे, एफ पे। तो एफ पे अगर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, चलिए एफ पे रख दे। अगर एफ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, एक रे सबसे पहले क्या कर, चलिए ऑप्टिकल सेंटर वाला रे हम लोग खींच लेते थे। ऑप्टिकल सेंटर से नो डेविएशन, एक रे को पास करा देते, पैरेलल ले लेते हैं। तो पैरेलल रे क्या करेगा सर जी, फोकस से पास करेगा। ये पैरेलल रे पास करेगा फोकस से। जब ये फोकस से पास किया, देखिए आप यहाँ पे, ये आपका है इंसिडेंट रे, ये आपका है इंसिडेंट रे, ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया मतलब ये रे इंफिनिटी तक ऐसे ऐसे जाते रहे। कहाँ मिलेगा सर जी, तो ये इंफिनिटी पे मीट करा। कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीटिंग होगा। इंटरसेक्शन जब इन्फिनिटी पे हो रहा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो वही लिखा गया है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये पोजीशन हो गया आपका इमेज का। दूसरा कैसा बनेगा, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रियल मीटिंग होगा। और कैसा बनेगा, तो ओ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इमेज आपका बहुत बड़ा बनेगा, इमेज आपका बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हाईली मैग्नीफाइड, इमेज आपका हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, साइज बहुत बड़ा होगा। यहां तक जो हम लोग 5 केस पढ़े, पांचों केस में इमेज जो हो रहा था वो रियल बन रहा था, है ना, रियल बन रहा था एंड इन्वर्टेड हो रहा था ये। लेकिन अब जो एक केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस केस में
इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज भी बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज था, साइड था आपका, ये आपका इमेज का साइज था, सॉरी साइड था। तो हर एक केस में हम लोग यही देखें। अगर इस वाले केस की बात करें, अगर इस वाले केस की बात करें, ये आपका ऑब्जेक्ट का साइड है लेंस से इधर, ये आपका इमेज का साइड है ना। लेकिन अब जो लास्ट केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत ज्यादा करीब कर देंगे, विद इन द फोकस, फोकस के पास मीन्स कहां पे रखेंगे, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इधर कहीं रख देते, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, लेंस से बहुत करीब। जब बहुत करीब रखेंगे, इस केस में रियल इमेज नहीं बनेगा, इस केस में बनेगा आपका वर्चुअल इमेज, है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम दो रे फिर से ले लेते हैं, एक ये रे, यहीं से इसको क्या करा देते, पास, एक ये रे हुआ आपका, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से करेगा पास, फोकस से किया पास। चलिए, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से कराते हैं पास, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कराते हैं इसको पास, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रे का जो गैप है यहाँ पे, ये बढ़ता जा रहा है, दोनों का गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब गैप बढ़ रहा है तो दोनों का मीटिंग कभी नहीं, इधर का दोनों का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मीटिंग नहीं होने वाला है, कभी मीटिंग नहीं होगा। अगर इस साइड में सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड में अगर प्रोड्यूस करेंगे हम रे को, तो दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, तो दोनों का हम लोग करते हैं प्रोड्यूस। रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस करना, आपका रिफ्रैक्टेड रे एक ये वाला है, तो इसको कीजिए प्रोड्यूस इधर, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिए, जहां तक करना कर दीजिए, ये खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। एक रिफ्लेक्टेड ये वाला है, इसको भी आप कीजिए प्रोड्यूस, इसको भी कीजिए प्रोड्यूस। जब प्रोड्यूस किया, क्या देख रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आपके पास हुआ, यहाँ पे दोनों रे का इंटरसेक्शन। जब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहीं पे आपके पास क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, यहीं पे, यहीं पे आपके पास बनेगा इमेज। ठीक है, चलिए अलग कलर से कर देते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए अलग कलर से इसको कर देते हैं हम लोग। ये आपका रहा, चलिए कर देते हैं रेड कलर से, ये है आपका इधर बड़ा सा, ठीक है, इधर आपका बनेगा इमेज। तो क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नजदीक कर दिए हैं, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका इमेज, ये आपका इमेज, क्या है ये, इमेज। तो इमेज कहाँ बना, सेम साइड में बना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में आपका इमेज बना। ठीक है, कैसा बना सर ये, सर ये तो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा था, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा था, इमेज भी ऐसे सीधा है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। लेकिन और सब केस में देख रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा था, ये आपका ऑब्जेक्ट था और इमेज ऐसा हो रहा था, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट बना, बहुत ही बड़ा बना। तो तीनों पॉइंट को गौर से देख लेते हैं। इमेज कहां बनेगा सर, तो इमेज बना ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखे थे उसी साइड में आपका इमेज बना। कैसा बना सर ये तो वर्चुअल बना है सर जी, और इरेक्ट बना है, और इमेज बहुत बड़ा बना है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, ये 6 केस आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते ये किस किस टाइप का इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग इमेज बना सकता है। देखिए, सबसे पहले इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी बना सकता है। कब, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2f पे था, कहां पे था, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रहता है, ऑब्जेक्ट जब 2f पे रहता है, इमेज इक्वल साइज का बनता है। दूसरा, लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या किए थे,
2f से पीछे रख रहे थे, 2f से पीछे रख रहे थे। ये आपका लेंस है, ये आपका f है, ये आपका 2f है। 2f से पीछे इधर कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पे लेस देन बनेगा, इमेज का साइज लेस देन होता था। ठीक है, तो 2f से पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखे थे, इमेज का साइज छोटा बन रहा था। दूसरा, तीसरा पॉइंट आइए, मोर देन द साइज ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग 2f से आगे रख रहे थे, इससे आगे अगर ऑब्जेक्ट को इधर कहीं पे भी रख रहे थे, इधर कहीं पे भी रख रहे थे, तो मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना था, ज्यादा बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा हो रहा था। फिर क्या बोल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक केस था जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट भी बन रहा है, इस वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। फिर क्या बोला है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 5 ऐसे केस पढ़े जहां पे रियल और इन्वर्टेड बनता है। इसका मतलब अगर हमको डिफरेंट टाइप्स के इमेज चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में, तो हमको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को चेंज करेंगे, अलग अलग टाइप के इमेज हमको मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव लेंस का भी 2 केस हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस में हमेशा याद रखना, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और छोटा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस हमेशा आपको क्या देगा, अ कॉन्केव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा छोटा देगा, वर्चुअल देगा और क्या देगा, इरेक्ट इमेज देगा। पहला केस देख लेते, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे, इंफिनिटी पे रखे। चलिए ऑब्जेक्ट को रख दिए इंफिनिटी पे, इधर बहुत दूर कहीं पे इंफिनिटी होगा, ये बहुत दूर आपका इंफिनिटी। चलिए पैरेलल रे, 2 पैरेलल रे लीजिए आप। अरे ये तो बहुत मोटा हो गया जी, इसको कर देते हैं साइज छोटा, रे ले लेते व्हाइट। पैरेलल रे, रे पैरेलल है, तो आपको लगेगा कि ये जो रे है सर जी, ये फोकस से पास करेगा। आपको क्या लगेगा कि ये रे ऐसे निकल रहा है ना। चलिए एक इधर भी ले लेते हैं। एक रे पैरेलल ले लिए, एक रे नीचे से ही पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, पैरेलल रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा। ये वाला रे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों रे इधर तो कहीं मीट नहीं करेगा। जब ये कहीं मीट नहीं करेगा, हम लोग इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। तो जब पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये यहाँ पे फोकस पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इस फोकस पे आपके पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। फोकस के पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो वही लिखा गया है, इमेज फॉर्म एट फोकस वर्चुअल और इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा साइज का बनेगा। केस 1 था ये। एक और केस, इसमें 2 ही केस। दूसरा केस है, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, लेंस और इंफिनिटी के बीच कहीं रख दीजिए। लेंस और इंफिनिटी के बीच कोई सा भी पोजीशन पे रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां यहां 1 2 3 कहीं भी रख दे, सेम टाइप का इमेज बनेगा, सेम टाइप का बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी, लेंस और इंफिनिटी के बीच, चलिए कहीं पे भी रख देते हैं, इधर इधर रख दिए, आपका 2f है, c को 2f बोला जाता है, इधर कहीं पे रख दी। यहां पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, चलिए 2 रे पैरेलल ले लेते हैं। एक ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एक रे इधर से ले लेते, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टेड रे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करें तो ये वाला रे पहले तो आपको लगेगा कि ये फोकस से पास करा, लगेगा किसका, डायवर्जेंस जो कहां से हो रहा, फोकस से हो रहा। तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे आपका यहां से पास कर जाएगा, यहां से ऐसे पास कर जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सारे रे का नाम दें, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे है ना। और इधर इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड मान सकते हैं, लेंस के बाद वाला रिफ्लेक्टेड है। तो ये दोनों रे के बीच का गैप इधर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये रे इधर कभी मीट नहीं करेगा। तब रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं। इस वाले को प्रोड्यूस करें, इस वाले को। अगर हम इसको प्रोड्यूस करें यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे प्रोड्यूस किए।
तो तो सॉरी, यहाँ पे ये रे थोड़ा गलत हो गया, इसको उल्टा कीजिए, ये वाला रे गलत ड्रॉ कर दिए हम। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको जो आपको पास कराना है, रुकिए, इसको थोड़ा सा गलती हो गया, इसको डिलीट कर। एक रे हम लोगों को पास करना ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी स्टूडेंट्स, इसलिए तो ये बन नहीं रहा था। इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, पहले इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ये देखिए, इसको मिटा दिए। चलिए फिर से देख लीजिए, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, इधर से पास कर गया, ये एक रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है। अगर हम एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, फोकस से पास करा दें, एक ही चीज है। चलिए ऑप्टिकल सेंटर वाला रे ले लेते हैं। अगर एक रे को यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला रे क्या करेगा, कोई भी डेविएशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका लेंस के बाद वाला रे है, इसको रिफ्लेक्टेड रे मान सकते हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच कहीं मीटिंग होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को, एक ये इसे प्रोड्यूस किया और इस वाले रे को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों यहाँ पे आके मिला, तो यहीं पे आपके पास एक इमेज बनेगा। ये आपके हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो क्या देख, इमेज कहाँ बना आपका, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बना। तो यहां से ये कह रहा है, यहां से कहा जा रहा है, अगर आप इंफिनिटी और लेंस के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज आपका एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। वही लिखा गया, इमेज जो आपका बनेगा फोकस एंड लेंस, लेंस और फोकस के बीच में कहीं भी इमेज बनेगा, ये डिमिनिश्ड होगा, है ना, वर्चुअल होगा और इरेक्ट इमेज होगा। तो हम लोग सीखे कि जो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस था वो हर तरह की इमेज बनाता था, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है वो देखिए किस टाइप का इमेज बनाता है। वो आपके पास जो इमेज बनाएगा, हमेशा जो बनाएगा सर, ये वर्चुअल बनाएगा, है ना, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड। लेकिन कॉन्केव लेंस क्या, कॉन्वेक्स लेंस सारे टाइप के इमेज को बना रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा रे डायग्राम, किसका, लेंस का रे डायग्राम था इमेज फॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग एक बार समरी इसका कर लें, तो देखिए समरी कैसे होगा इसका, कॉन्वेक्स का कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, मेरे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर इंफिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट मेरा है इंफिनिटी पे, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका एफ है, ये आपका 2f है, इधर भी आपका हो जाएगा एफ, इधर हो जाएगा 2f। तो इंफिनिटी पे रखे, ऐसे रे गया सर, रे पास कर रहा फोकस, एक रे ऐसे गया सर, रे पास कर रहा फोकस से। पहले वाले केस में जो इमेज बना आपका फोकस पे बना, इमेज कहां पे बना, फोकस पे बना। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, फोकस पे बना इमेज, अब इमेज के पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फिर से। देखिए लेंस, ये मेरे पास एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका एफ है और ये आपका 2f है। इमेज कहां बना सर जी, इमेज आपका फोकस पे बना है। अब हम फोकस पे लाके ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, फोकस पे लाके ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम रख दिया ऑब्जेक्ट को लाके फोकस पे। एक रे पैरेलल लिए, चलिए इधर फोकस बना दिए, फोकस से पास किया, एक रे को ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, ये दोनों रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये कहीं मीट नहीं करेगा। इमेज आपका कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बना, इमेज आपका कहां बना, इन्फिनिटी पे बना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, एक केस दूसरे के से रिलेटेड है। चलिए तीसरा केस पे चलते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस यहाँ पे है, एक लेंस यहाँ पे है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए हम, यहाँ पे सी, और सॉरी एफ, यहाँ पे आपके पास है एफ, यहाँ पे आपके पास है 2f। अगर हम लोग बियॉन्ड 2f इधर कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते, 2f से पीछे, ये ऐसे जाएगा, इधर कहीं पे f है आपके पास, इधर कहीं पे आपके पास 2f है, ये रे ऐसे जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। एक रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर यहाँ पे मीट किया,
तो इमेज आपका कहाँ पे बना, ये आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये आपका इमेज का पोजीशन। ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f, इमेज कहां बना, बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट को f एंड 2f पे लाके रखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका f, दिस पोजीशन इज 2f, दिस पोजीशन इज 2f, इस साइड में भी f, इस साइड में भी 2f। इमेज आपका बना था f और 2f के बीच में। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें, एक पैरेलल रे है, फोकस से पास करेगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से लिए यहाँ पास, यहाँ पे मीटिंग हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, इमेज बना है बियॉन्ड 2f। तो केस आ रहा समझ, रिलेटेड है कि नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, f से पीछे रख रहे हैं, f से पीछे, 2f से पीछे रख रहे हैं, 2f से पीछे रख रहे हैं तो छोटा बन रहा है, 2f से पीछे रख रहे हैं छोटा बन रहा है, 2f से पीछे रख रहे हैं और 2f पे कहां पे आ गए, 2f के आगे आ गए, बड़ा बना, बड़ा बना कि नहीं बना। अब हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना, फोकस पे रखे तो इंफिनिटी पे बना, ठीक है। बियॉन्ड 2f रखे, बिटवीन 2f एंड 2f बना, बिटवीन f एंड 2f रखे तो बियॉन्ड 2f बना। अब कहां पे रखें, 2f पे रख के देखते हैं। 2f के लिए तो कोई उसका उल्टा पोजीशन है नहीं, 2f के लिए कोई उल्टा पोजीशन नहीं है। अगर यहाँ पे f है आपका, यहाँ पे 2f है, इधर भी यहाँ पे f है और इधर आपका 2f है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, 2f पे ही बनेगा। इमेज कहां बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक है। देखिए ये केस हो गया आपका, 2f से पीछे रखे इमेज छोटा बना, 2f से आगे रखे इमेज बड़ा बना, 2f से पीछे रखे इमेज छोटा बना, 2f से आगे रखे इमेज बड़ा बना, 2f पे रखे तो सेम साइज का बना। तो क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट, सारा खेल किसका है, 2f का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा तो मैग्निफिकेशन छोटा आएगा, 2f से ऑब्जेक्ट आगे रहेगा मैग्निफिकेशन बड़ा आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन रिलेटेड है। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में इमेज के पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाके रख देंगे तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे जाके इमेज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हमारा था रे डायग्राम, है ना, ये हमारा था रे डायग्राम। ये सारे रे डायग्राम को आपको अच्छे से याद कर लेना है ना, दिमाग में बिठा लेना, बार बार इसको ड्रॉ करना है। 8 केस हम लोग मिरर में पढ़े हैं और 8 केस हम लोग लेंस में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है सीबीएसई के द्वारा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कहीं के न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।